लिलमुत्तक़ीन अस्सालिहीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन अत्तय्यबीन व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दुरूद शरीफ ज़ौक़ शौक़ से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। बादज़ हम्दो सला इंतहाई आली क़द्र, आली वक़ार, आली मर्तबत, आले इल्म हज़रात उलमाए किराम, लायक ताज़ीम व तकरीम सना ख़ानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अला नबीनल करीम, बानियान महफ़िल, इंतज़ामिया मस्जिद और काबिल इज़्ज़त व एहतराम मुसलमान दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बिलख़ुसूस हमारे सिलसिले के सीनियर संगी जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब, वाजिद भाई, जिनकी मोहब्बत की सदाएँ गली गली गूंज रही हैं और अल्लाह इस गूंज में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। गिरामीउल मर्तबत दोस्तों, मैं जब आया तो मोहतरम नवीद शाह जी, आपने मिलाद की महफ़िल में बड़ा खूबसूरत रंग बनाया हुआ था। गाज़ी अब्बास का तज़किरा हो रहा था और आप लोगों को झूमते हुए देख के मैं सोच रहा था कि इन पाकों के नामों पर नूर मस्जिद वालों को ही झूमना चाहिए। नूरियों के तज़किरे पर नूर वाले ही झूमते हैं, पाकों के तज़किरे पर उन्हीं लोगों के चेहरे पे बशाशत आती है, लताफत आती है, तबस्सुम आता है, मुस्कुराहट आती है। अल्लाह ने जिनके सीने रोशन किए होते हैं, जिन्हें अल्लाह ने दिलों की रोशनी और नूर अता किया होता है। ये बात ज़हन में रखें कि चेहरा बंदे के बातन का आकाश होता है। चेहरा बंदे के बातन की तस्वीर होता है। जो अंदर होता है वही बंदे की पेशानी पे वो चमकता हुआ वो दिखाई देता है। अंदर खुश्क हो तो चेहरा भी यबूसत की तस्वीर होता है, अंदर रोशनी हो तो अल्लाह पेशानी को भी चमक अता फरमा देता है। मेरे आली वक़ार दोस्तों, आज गुफ्तगू का आगाज एक बड़ी दिलचस्प बात से करना चाहता हूँ। सदियां बीती सवाल करने वालों को ये सवाल करते हुए और जवाब देने वालों को ये जवाब देते हुए। सवाल ये होता है कि मिलाद मनाना कहाँ लिखा है। जवाब देने वालों ने इसके जवाब दिए, हवाले दिए। ना सिर्फ ये कि हवाले दिए गए बल्कि इस सवाल के जवाब में किताबें तहरीर की गई, पूरी पूरी तसानीफ। लेकिन मसला ये है कि जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने हजारों हवालों से भी नहीं मानना। जिन्होंने मानना है उनके लिए इतना काफ़ी है कि रबियो नूर में नूर वाला दुनिया में आ गया। लेकिन मैं बात और अर्ज करना चाहता हूं, मिलाद मनाना कहां लिखा है, इसका बड़ा ही खूबसूरत और हसीनो जमील जवाब एक सैयदजादे ने दिया। हज़रत मालिक बिन दिनार ने एक मौका पर कहा था कि इस तरह के हीरे सईदों के दर से ही मिलते हैं।
तो वो सैयदजादे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। एजाज फारूकी साहब पे भी मेरी नजर पड़ी, अल्लाह आपको इज्जतें अता फरमाए। उस सैयदजादे ने कहा, यार लोग आपसे सवाल करते हैं कि मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, तो आप गुस्से ना हुआ करें, चेहरे के तासुरात बदला ना करें, बल्कि अगर कोई पूछे कहाँ लिखा है तो बगैर गुस्सा किए मुस्कुराते चेहरे के साथ उसे जवाब ये दिया करो, किसी किताब में लिखा हो ना हो, मिलाद मनाना अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखा है। मिलाद मनाना रब ने हमारे नसीब में लिखा है। अगर तू नसीब से महरूम है, अगर तू बख्त से महरूम है, अगर तू मुकद्दर की दौलत से महरूम है, अगर तेरे नसीब में महरूमियां है, तो इसके कसूरवार हम तो नहीं। हम तो झूम झूम के मिलाद मनाएंगे, इसलिए कि तकदीर लिखने वाले ने हम गुलामों के मुकद्दर में मदीने वाले के मिलाद की खुशियां दी। मैं नूरानिया मिलाद कमेटी के तमाम अरकान को इस महफिल के इनेकाद पर, बल्कि जिस तरह वाजिद भाई ने कहा टूटे हुए सिलसिले को फिर से जोड़ने पर, मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, दुआ करता हूँ ये सिलसिला जुड़ा रहे, दिल भी जुड़े रहें, रूहें भी जुड़ी रहें, सोचें भी जुड़ी रहें, फिक्र भी जुड़े रहें। ये बात ज़हन में रखें, बखेरना आसान होता है, जोड़ना और फिर जोड़े रखना ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। लेकिन जिस कमली वाले का हम मिलाद मनाते हैं ना, अगर हम उस कमली वाले की सीरत भी पढ़ लें और उस सीरत को अपना लें, तो अल्लाह की कसम फिर हमारे लिए बखेरना मुश्किल हो जाएगा, जोड़ना आसान हो जाएगा। इसलिए कि हुजूर जब दुनिया में आए तो मेरे आका ने बिखरी हुई इंसानियत को मेरे रब की तौहीद के नाम पर जोड़ दिया था, एक कलमे पर जमा कर दिया था, यहाँ तक कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा फ़अल्लफ़ा बैन क़ुलूबिकुम, कि तुम लोग तो दोज़ख के गड़े पर पहुंच चुके थे, तुम्हारे दरमियान तो जंगें हुआ करती थी। रब ने करम किया, मदीने वाले का मिलाद हुआ, अल्लाह ने आमद मुस्तफ़ा के सदके तुम्हारे टूटे दिलों को मोहब्बतों की खैरात अता फरमा दी। सदियों के दुश्मन एक दूसरे के सज्जन बन गए, एक दूसरे के खून की नदियां बहाने वाले, एक दूसरे की जान माल और आबरू के वो मुहाफिज बन गए। ये मोजज़ा था मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहि तहिय्यतु व सना का। मेरा ख्याल में मैं बात यहाँ से ही शुरू कर लूँ, मुझे पता नहीं था तमहीद कहाँ से कहाँ जाएगी। उन्वान मुझे मेरा रब उन्वान तक ले आया। मेरे आका इज्जतें उछालने के लिए नहीं आए थे, मेरे आका इज्जतों से महरूम लोगों को भी इज्जतें अता करने के लिए आए थे। मेरा उन्वान यही है आज। मैं ये बात नहीं समझ सकता, बंदा बैठने वाला हो मिंबर पर, खड़ा होने वाला हो मेहराब पर, अल्लाह उसे मसनद हुजूर की अता करे और वो इस मसनद पे बैठ के इज्जत वालों की पगड़ियां नोचे, वो मकाम और मर्तबे वालों के मकाम और मर्तबे पर हमले करे। एक फार्मूला ज़हन में रखो, इज्जतों के शिकारी वो मदीने वाले के गुलाम नहीं हो सकते। सैयदा ज़हरा के बाबा के गुलाम वही हैं जो इज्जतों के शिकारी नहीं है, वो इज्जत वालों की इज्जतों के मुहाफिज हैं। वो रसूल करीम अलैहि तहिय्यतु व सना के दामन से वाबस्ता होने वाले हर शख्स का वो एहतराम करते हैं, वो हर शख्स की इज्जत का वो ख्याल करते हैं। मेरे आका करीम की सीरत तैयबा, हुजूर का उसवा हसना पता है क्या था? हजरत मौला हुसैन फरमाते मैंने अपने बाबा मौला अली से सुना, मुझे बताओ, मौलवी साहब पूछते हैं सनद, तो मैं कहूंगा इससे ज्यादा पक्की सनद मुझे जमाने में लाके दिखा। तो ये बात भी अर्ज करता चलूं, उलमा फरमाते हैं वो सनद जिस सनद में आइम्मा अहले बैत का नाम हो,
आइम्मा अहले बैत अतहार का मतलब यह है कि अगर कोई मुहद्दिस ये कि मैंने ये हदीस इमाम जाफर सादिक से सुनी, वो कहें मैंने ये हदीस अपने बाबा इमाम बाकर से सुनी, वो कहें मैंने ये हदीस अपने बाबा सैयदना ज़ैन पाक से सुनी, वो कहें मैंने ये हदीस अपने बाबा मौला हुसैन से सुनी, और मौला हुसैन कहें मैंने ये हदीस अपने बाबा मौला अली से सुनी, और मेरे मौला अली कहें मैंने ये हदीस ताजदारे अंबिया मोहम्मद अरबी से सुनी। तो उलमा फरमाते हैं ये जो हदीस है इसे कहते हैं सिलसिलातुल ज़हब। सिलसिलातुल ज़हब का मतलब है ये सोने की जंजीर है। ज़हब सोने को कहते हैं, सिलसिला जंजीर को कहते हैं। बुखारी शरीफ बाब कई फ़कान बदाउल वही, जहाँ से बुखारी का आगाज होता है वहाँ पे जो हुजूर पर नज़ुल वही की कैफियत हुजूर के सहाबा ने बयान की, वो यही बयान करते हैं ना कि अव्वल जो वही नाजिल होना शुरू हुई का सलसलातिल जरस के अल्फाज हैं वहाँ पर। तो ये सिलसिलातुल ज़हब इसका मतलब है, वो सलसलातुल जरस का मतलब भी कि अगर जंजीर किसी घंटी पे मारो तो वो जो टन टन की आवाज आती है, जंजीर के घंटी पे लगने से जो आवाज आती है, कहा इब्तिदा में जब फरिश्ता आता तो हमें हुजूर की महफिल से कुछ इस तरह की आवाजें सुनाई दिया करती थी। मैं तो बात सिलसिला की बता रहा हूं, सिलसिला तो ज़हब कहते हैं सोने को। भाई सवाल यह है कि यहां सोना तो नजर ही नहीं आया, ये तो पाकों के नाम है, इमाम जाफर, इमाम बाकर, इमाम ज़ैन, इमाम हुसैन, इमाम अली, मेरे मुस्तफ़ा, ये तो नाम है। लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं ये नाम नहीं, इस कायनात में सोने चांदी और हीरे मोती की वो कीमत नहीं जो रब ने इन पाक नामों को तक़द्दुस अता कर दिया है। फरमाया ये सिलसिलातुल जर्स है, ये सोने की सनद है। क्या मतलब सोने की सनद? वो कहते हैं अगर कोई मरीज हो ना, कोड़ी का, पर्स का, बिरगी का, एक कागज पर सिर्फ ये सनद लिखो, मुहद्दिसीन कहते हैं। जब मैंने मुहद्दिसीन कहा तो इमाम बुखारी से पहले के मुहद्दिसीन भी, ये इब्ने हजर अस्कलानी भी कहते हैं, ये इमाम जलालुद्दीन सयूती भी कहते हैं, ये अल्लामा ज़हबी भी कहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा सूरह कौसर लिखो, सूरह मुज़म्मिल लिखो। इन सूरतों के एजाज़ात, इनके फयूज़ात, इनके बरक़ात अपनी जगह, लेकिन यहां उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है वो साफ कागज ले, ताज़ा रोशनाई के साथ ये पाकों के नाम लिखे। कहा लिखने के बाद वो तावीज़ धो के पिला दिया जाए, अल्लाह इन पाकों के नामों के सदके उसे शिफा अता फरमा देगा, मेरा रब उसे शिफा अता कर देगा। एक बात ना अर्ज कर दूं, बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट, बड़े से बड़े फिजिशियन, सर्जन के पास चले जाओ, उसके क्लिनिक के दरवाजे पे लिखा होता है हुवा शाफी, लिखा होता है ना। मतलब वो कहता है प्रिस्क्रिप्शन देना मेरा काम है, बीमारी डायग्नोज करना, दवाई प्रिस्क्राइब करना, तजवीज़ करना, एडवाइस करना, ये मेरा काम है। लेकिन वो डॉक्टर भी कहता है मरीज को ये सोच के मेरे पास आ, शिफा देना मेरा काम नहीं, दवा देना मेरा काम है, शिफा देना। मैं कहना ये चाहता हूं कोई यूके से पढ़ के आए, कोई कनाडा से पढ़ के आए, कोई यूएसए से पढ़ के आए, किसी ने करोड़ों रुपए लगा के डिग्रियां ली, तो मैं गारंटी नहीं देता, छोटी नहीं देता कि मेरी दवाई से आराम आएगा। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की हदीसों की मसनद पे बैठने वाले मुहद्दिसीन, वो बीमार को सिर्फ दवाई नहीं देते, साथ गारंटी भी देते हैं, साथ जमानत भी देते हैं, साथ छोटी भी देते हैं। हमारी प्रिस्क्रिप्शन कभी फेल होगी नहीं, हमारी तजवीज करता दवाई और इलाज ये कभी नाकाम होगा नहीं। जी दवाई क्या है? कहा इन पाकों के नाम लिख लो, और डॉक्टर गारंटी दे ना दे, इन पाकों का नाम सबसे बड़ी गारंटी है। जो कागज पे लिख के पी ले, गारंटी की बात है, अल्लाह शिफा देगा। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, जो बाहर से कागज पे लिखे और फिर कागज धुल के अंदर जाए, अगर उसे शिफा मिल जाए तो मुझे बताओ जो अपने सीने पे इन पाकों के नाम लिख लेता है
जो अपने रूह की गहराइयों में ये पाक नाम उतार लेता है, अल्लाह ताला उसे कितनी मेहरबानियों और रहमतों से नवाजता होगा। मैंने जो बात आपकी खिदमत में अर्ज की, हजरत मौला हुसैन अपने बाबा मौला अली से आप रिवायत करते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुफ्तगू करते हुए अगर किसी की इस्लाह करनी होती, अगर किसी की इस्लाह करनी होती, अल्लाह ना करे आप में से कोई मजमे में अदब के खिलाफ कोई हरकत करे, मुझे उसका नाम भी पता हो, तो मैं यहां से नाम लेके कहूं ओ फलां जैद साहब खुदा का खौफ करें, तो मेरे ख्याल में आइंदा अगर उन्होंने इश्तिहार पे मेरा नाम देखा तो वो कभी महफिल में नहीं आएंगे, इसलिए कि मैंने भरी महफिल में उसकी इज्जत नफ्स का जनाजा निकाल दिया, मैंने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू कर दी। एक अंदाज ये भी है जो हम मौलवियों का है कि हमें किसी के दिल के नाजुक अफगीनों की परवाह नहीं होती। हम कहते हैं फलां भी दोस्ती, फलां भी जहन्नमी, फलां ये हो गया, फलां ये हो गया। हमारा काम फतवों से शुरू होता है, लेकिन मौला हुसैन फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम अपने गुलामों में कभी कोई ऐब देखते भी तो मेरे आका कभी किसी को नॉमिनेट करके महफिल में उसकी इस्लाह न करते, हुजूर काम जनरलाइज कर देते, अमूमी अंदाज इख्तियार करते। हुजूर फरमाते हैं आज कुछ लोग ये काम करते हैं जिनसे अल्लाह नाराज होता है इस काम के करने से। अब जो करने वाला होता वो समझ जाता इस्लाह मेरी हो रही है, वो अपनी इस्लाह भी कर लेता, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा उसकी इज्जत नफ्स की भी हिफाजत फरमा लेते थे। ये रसूल करीम अलैहि सल्लम का अंदाज था। मैंने कहा हुजूर इज्जतें बचाने के लिए, मेरे आका इज्जतें, ये देखो बुखारी शरीफ की रिवायत नहीं है, इमाम बुखारी ने बुखारी में भी नकल की, अल अदबुल मुफरद में भी नकल की। बाकायदा चैप्टर का उन्वान ये है कि जब किसी कौम का कोई इज्जत वाला आए तो उसको इज्जत दो। इज़ा अताकुम करीम कौमिन फअक्रिमूहु, जब किसी कौम का इज्जत वाला आए तो उसे इज्जत दो। मैंने कहा ये चैप्टर है, ये तर्जुमातुल बाब है, ये उन्वान और टापे के बाब का, इसके ज़िम्न में हदीसें नकल की गई। और एक हदीस में अर्ज करना चाहता हूं, मेरे आका के पास काफिरों के एक कबीले का सरदार आता है। इस बात का आपने मजा लेना है, काफिरों के कबीले का सरदार, मेरे आका अपनी मसनद से खड़े होकर उसका इस्तेमाल करते हैं। आप समझो ना, जिस मुस्तफ़ा के इशारे पर पूरी कायनात खड़ी हो, मेरे आका किसी के आने पर खड़े हो जाएं। सहाबा ने तजस्सुस भरी नजरों से देखा तो हुजूर ने उस मौका पर फरमाया जब किसी कौम का इज्जत वाला तुम्हारे पास आए तो उसको इज्जत दिया करो, उसकी इज्जत किया करो। अब मैं आपसे पूछूं, जो काफिरों को इतनी शफकतों से नवाजें वो अपने गुलामों को कितने करम से नवाजते होंगे। मैं यही तो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, हुजूर की सीरत भी सीखो, सिर्फ लच्छेदार तकरीरें, सिर्फ टोटके। और मैं ये भी बता दूं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं आप सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहते हैं या नहीं कहते, मुझे कोई परवाह नहीं आप नारे लगाते हो या नारे नहीं लगाते। वैसे भी मैं अर्ज करूं वाजिद भाई, मौलवी सीरत बयान ही इसलिए नहीं करता, उसे खतरा होता है पता नहीं मजमा, और आसान कर दूं तकरीर पता नहीं लगसी भी के नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, कमली वाले की अदाएं अगर इधर ना लगे तो मौलवी की बात लग भी गई तो क्या फायदा। जरूरत तो इस बात की है ना हुजूर की अदाएं बताओ, जरूरत इस बात की है हुजूर की सीरत बताओ। और हुजूर की सीरत सिर्फ इमामे के पेच गिनना नहीं, सिर्फ सुरमे की सलाइयां गिनना नहीं, सिर्फ मिसवाक के खाने अपनी जेब में सलाई करवाने, ये हुजूर की सुन्नत नहीं, ये भी मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। अब आओ मैं अर्ज करूं हुजूर की सीरत क्या है। ये मेरे पास वसाइलुल वसूल इला शमाइल रसूल है। वाजिद भाई ने कहा था कोई जाए ना, मैं आपको इजाजत देता हूं, मेरे पास यही सौदा है, जिसने जाना है चला जाए, कोई टोटके शोटके नहीं है, कोई लच्छेदार तकरीर नहीं। मैंने आपको मदीने वाले की मीठी मीठी अदाएं बतानी है, सही मानू में मीठी मीठी अदाएं, सही माने में हुजूर की सीरत, सही मानू में कमली वाले की सुन्नत। जो हुजूर की सीरत सुनना चाहता है वो ज़ौक़ के साथ बैठा रहे, मगर ना, मैंने पहले कहा कि यहाँ वो सौदा
नहीं है। ये सौदा है लेकिन ये बाज़ार मुस्तफ़ा का सौदा है, ये हुस्न मुस्तफ़ा का सौदा है, ये सीरत तैयबा का सौदा है, ये हुजूर की अदाओं का सौदा है, ये मेरे मुस्तफ़ा के सुबहों का सौदा है, ये हुजूर की शामों का सौदा है, ये हुजूर की नशिस्तों पर खास का सौदा है, ये हुजूर के हुस्न तकल्लुम और हुस्न गुफ्तार का सौदा है, ये मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न खिताबत का सौदा है, ये मेरे मुस्तफ़ा की अताओं और नवाजिशों का सौदा है। अच्छा, ये हुजूर की सीरत बयान करने वाले भी मौला अली, कोई इख्तिलाफ है इस नाम से? तो फिर टिल्ले क्यों बोले हो? मेरी बात पे सुभान अल्लाह मत कहो। मैंने पहले कहा कोई परवाह नहीं, ये तो मेरे मौला का नाम है। जिस दौर में जिस नाम से चिढ़ो उस दौर में उसी नाम की धूम मचानी चाहिए। अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर के हुस्न और जमाल की कसम, अगर मुझे अभी पता चले कोई महफिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में बुग़्ज़ रखता है तो मैं उसे बताऊंगा कि नारा सिद्दीकी कैसे लगाया जाता है। अगर मुझे कोई अभी बताए कि खुदा न खास्ता कोई महफिल में हजरत उमर के बारे में हल्की सोच रखता है, मैं उसे बताऊंगा मकाम उमर क्या है। इसलिए कि जब जिस दौर में किसी के नाम से कोई चिढ़े उस दौर में उसके नाम की धूम मचनी चाहिए। मैं तो देखता हूँ नामे सिद्दीक से चिढ़ता कोई नहीं, नामे फारूक से चिढ़ता कोई नहीं, नामे उस्मान से चिढ़ता कोई नहीं, नाम आए अली का तो चेहरे का बल्ब फ्यूज हो जाता है। इसलिए नामे अली की धूम मचाओ और धूम मचा के बता दो हम मुस्तफा को भी याद करने वाले हैं, मुर्तजा को भी याद करने वाले हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो हैदर, 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 हैदर। मौला अली और मुर्तजा। और कोई ये गिला ना करे कि मिलाद की महफिल में भी हैदर हैदर। ये तो नूर मस्जिद में सजी हुई मिलाद की महफिल है जिसमें हैदर हैदर हो रहा है। मैं धीमे से लहजे में पूछता हूं, मुझे बताओ मेरे मुस्तफ़ा की कौन सी महफिल थी जिसमें हैदर हैदर ना हुई हो? जरा मस्जिद नबवी की महफिलें पढ़ो ना, सीरत की किताबों में, सियासता में पढ़ो ना, फिर मुझे बताओ हुजूर की कौन सी महफिल थी। और ये भी बता दूं, अली अली करना हमने सिद्दीक़ अकबर से सीखा है। किसी मौलवी ने सिखाया होता तो हम ट्रैक बदल लेते, हम रास्ता बदल लेते, हम दरवाजा बदल लेते, लेकिन अल्लाह की कसम ये रास्ता किसी मौलवी ने नहीं सिखाया। मैं ये भी बता दूं, ये किसी पीर ने भी नहीं सिखाया। अली अली करने का रास्ता मैं नक्शबंदी हूं, मेरे पीर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सिखाया है। जिक्र अली इबादा किसने सिखाया है? क्या बात, सुभान अल्लाह। किसने सिखाया है मुझे बताओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तुम्हें नफल पढ़ने कितने सिखाए? उलमा बैठे हुए हैं ना, मुझे सीरत की तारीख की किताबों से, हदीस की किताबों से बताओ ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कितने नफल बताए कि कितने फलां वक्त में इतने नफल पढ़ो तो ये होगा, बताओ मुझे। लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूं ना, क्या कमाल की बात नहीं है। सहाबा बैठे हुए अपने अपने ज़ौक़ का इज़हार कर रहे हैं। एक सहाबी कहता है मेरा दिल करता है हमेशा रोजा ही रखता रहूं। एक सहाबी कहता है मेरा दिल करता है हमेशा नमाज ही पढ़ता रहूं। एक कहता है मेरा दिल करता है रब माल दे हमेशा अल्लाह की मखलूक पर खर्च कर। अपना अपना ज़ौक़। हज़रत अबू बकर सिद्दीक चुप करके बैठे हैं। किसी ने पूछा आप नहीं बोल रहे, आप भी तो बताएं आपका इश्क क्या है, ज़ौक़ क्या है, शौक़ क्या है, और आपकी उमंग क्या है, तरंग क्या है, तमन्ना क्या है, आरज़ू क्या है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तड़पे, तड़प के कहा नमाजों वालों को नमाज़े मुबारक, रोज़े वालों को रोज़े मुबारक, खर्च करने वालों को खैरातें मुबारक। अगर मुझसे पूछ ही लिया है तो अबू बकर की तमन्ना ये है निगाहें अबू बकर की हो, चेहरा वद्दुहा का हो।
अबू बकर की जिंदगी गुजर जाए, वो चेहरा व दुहा की जियारत करता रहे। भाई सवाल तो यह है ना, चेहरा व दुहा तो तब तक जियारत थी जब तक हुजूर जहां मौजूद थे, जिसमें जाहिर के साथ। जब मेरे आका पर्दा फरमा गए तो सवाल तो बनता है ना, मैं अपने पीर से करूं। मेरे पीर हैं अबू बकर सिद्दीक। अब्दुल कयूम साहब आपके पीर हैं अबू बकर सिद्दीक। एजाज फारूकी साहब आपके पीर हैं। वाजिद भाई आपके पीर हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक। नक्शबंदी सिलसिला हजरत अबू बकर सिद्दीक से जा मिलता है। तो हमारा हक है ना, हर मुरीद का हक है, जहां फंस जाए वहां पीर को आवाज दे। मैंने कहा जी मुझे मौलवियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। मैंने मुंह किया सैयदना सदीक़ अकबर की तरफ, और यार ये भी सदीक़ अकबर का एजाज है। मैंने मुंह अबू बकर की तरफ किया, मेरा मुंह खुद ही मदीने वाले की तरफ भी हो गया। नहीं समझे हो? ये किताब की जियारत करो। ये किताब के ऊपर तस्वीर नजर आ रही है, ये किताब के ऊपर तस्वीर नजर आ रही है। अगर ये आपको नजर आ रही हो तो मैंने कहा मैंने तो यहां नजर की, मैंने तो अपने पीर की तरफ नजर की, लेकिन जब मैंने यहां नजर की तो मेरा मुंह खुद ब खुद इधर हो गया। मैंने सदीक़ अकबर को देखा, रब ने हुस्ने मोहम्मद का दीदार अता कर दिया। क्या समझे हो? अबू बकर सिद्दीक का मकाम पूछना है तो ये भी अली वालों से पूछो। मैं तुम्हें बता रहा हूं सदीक़ अकबर का मकाम, मैं तुम्हें बता रहा हूं हजरत अबू बकर का मकाम, कि मेरा तो ईमान है कि मैं हुजूर तक पहुंचूंगा भी तो पहले कदम छूने पड़ेंगे अबू बकर सिद्दीक। उनके कदम छूऊंगा तो मैं हुजूर तक पहुंचूंगा। लेकिन मैंने कहा मुरीद फंस जाए तो पीर के दरवाजे पे दस्तक देता है। मैं फंस गया, मैंने अपने पीर के दरवाजे पे दस्तक दी। या सिद्दीक आपने तो फरमा दिया कि हुजूर का चेहरा हो, निगाहें अबू बकर की। जब आका पर्दा फरमा गए, अब बता दें कौन सा दर? तो अबू बकर सिद्दीक। अब सिद्दीक की बेटी सिद्दीका बोली, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा बोली, यार इस घराने पर दुनिया के करोड़ घराने फिदा। जो घराना मुस्तफा के घराने पर फिदा थे, उस घराने पर खान भी फिदा, चौधरी भी फिदा, मलिक भी फिदा, शेख भी फिदा, भट्ट भी फिदा। मैं कहता हूं सारे जमाने को इनके कदमों पर फिदा, इसलिए कि अगर जमाना फिदा नहीं होगा तो मुस्तफा तक विसाल और रसाई नहीं होगी। मैंने कहा जी पहले तो हुजूर थे तो वह रुखे वद्दुहा, अब किधर जाएं? तो सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं मैं अपने बाबा को देखती, हुजूर के बाद महफिल सजी होती, अबू बकर की निगाहें तो चेहरा अली पर रहती। तो मैंने पूछा बाबा आप अली को क्यों देखते हैं? कहा हुजूर ने जो फरमाया था अन-नज़रु इला वजहि अली इबादा, चेहरा अली को देखना। मैं फिर कहूंगा वो तो अबू बकर की निगाह थी जिनके सामने था चेहरा अली, तो वो देखते रहे। मैं फिर कहूंगा अपने पीर साहब के कदमों पे हाथ रख के, सैयदना सदीक़ अकबर के कदमों पे हाथ रख के, आपको तो चेहरा सामने था तो देखते थे, हम गुलाम क्या करें? तो यार हम गुलामों के लिए, और समझो मुरीदा वास्ते पीरा मसला हल कर देता है। मुरीदा वास्ते पीरा मसला हल कर ही छोड़िया। हाँ पटवारी में बताऊं, उन्होंने कहा मैं देख के इबादत करता था, तो मैंने हुजूर से ये भी सुना है जिक्रो अलीजिन इबादा, मैं देख के इबादत करता हूं, तुम अली अली करके इबादत करते रहो। अच्छा फिर अर्ज कर दूं, अगर कोई ये गिला करे मिलाद की महफिल में अली, तो मैं मिलाद जिनकी जुबानी बयान करने लगा हूं वो है मेरे मौला अली। ये रिवायत है मौला अली की। मौला अली फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास कफ़न। एक एक लफ्ज का तर्जुमा आपको बताता हूं ताकि आपके दिल दिमाग और रूह में उतर जाए। दिल दिमाग में गंद बला ना उतारो, हुजूर की सीरत उतारो, हुजूर की अदाएं उतारो। काना थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका तर्जुमा आपको आता है अजवद, सबसे बड़े लजपाल सखी।
अन्नास, सारे लोगों में से कफन। और काफिस हथेली को कहते हैं, काफिस हथेली को कहते हैं हाथ को। अब मैं आसान कर दूं, आप अपने ज़माने में, अपने मुआशरे में, अपने मुहावरे में भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फलाना बंदा हाथ का बड़ा औखा ते तंग है, और आप कहते हो फलां बंदा हाथ का बड़ा खुला है। मुहावरा आपको समझ आएगा। फलां बंदा हाथ का बड़ा, हाथ का खुला होने का मतलब यह नहीं है कि उसका हाथ 1 फुट बाई फुट का है। हाथ के खुले होने का मतलब यह है कि वो मुट्ठी बंद करके नहीं रखता, रब उसे माल अता करता है, वो रब की रजा के लिए खर्च करता चला जाता है। अब अगर ये मुहावरा समझ में आ गया ना, तो जुमले का माना यही है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास कफन। कहा इस दुनिया में तुम्हें बड़े खुले हाथ वाले मिलेंगे, लेकिन किसी का हाथ तुम्हें इतना खुला नहीं मिलेगा जितना खुला सखावत वाला हाथ रब ने मोहम्मद अरबी को अता फरमाया था। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास कफन। अब मेरे आका कितने लजपाल थे। तुसी पे मनकबतां पढ़ो, साडा पीर लजपाल, साडा लजपाल, सारे लजपाल हो सन अपनी अपनी जगह। लेकिन अगर लजपाली का आपने अमली जलवा देखना हो तो मेरे मुस्तफ़ा के मदीना की तरफ नजर करो। मौला अली की ये हदीस सुनो, फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़माने में सबसे बड़े सखी, हुजूर की सखावत, हुजूर की खूए अता, हुजूर की खूए करम नवाजी। मैं इस पर सिर्फ 2 छोटी छोटी बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। उमैया बिन खल्फ, मैं इसको कहता हूं ना खल्फ था ही ना खल्फ, इस्लाम का बदतरीन दुश्मन। मैं अर्ज कर दूं, जिन लोगों ने हालत सजदा में मेरे आका की पीठ पर ओजड़ी डाली थी, माज़अल्लाह उनमें पेश पेश ये शख्स था। आप अंदाजा कर सकते हो कितना गंदा आदमी था ये, किस कदर बदबख्त इंसान था ये। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, ये है हुजूर की सीरत। इसका बेटा सफवान बिन उमैया आता है मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में, काफिर का बेटा काफिर, अभी खुद भी कलमा नहीं पढ़ा, अब खुद भी काफिर है, आके हुजूर की खिदमत में अपनी मुश्किलात का इजहार करता है, जरूरतें बताता है हुजूर को। मैं आपसे पूछता हूं, आपके बाप को किसी ने गाली दी हो खाली, और उसका बेटा आपके पास आ जाए, मुंह लगाओगे उसे? हम तो इसे गैरत के खिलाफ समझते हैं, पता नहीं क्या क्या अना। लेकिन काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास कफ़ा, और सिर्फ अजवदन नास कफ़ा नहीं, मेरा दिल करता अगला जुमला भी मौला अली का सुना दूं। फरमाया व औसान नास सदरा, हुजूर सिर्फ हाथ ही के खुले नहीं थे, मेरे मुस्तफ़ा को रब ने सीना भी खुला अता फरमाया था, ज़र्फ भी कुशादा। कायनात में कुशादा ज़र्फी की दौलत भी जितनी हुजूर के पास थी किसी और के पास नहीं थी। ये सखावत भी है, ये कुशादा ज़र्फी भी है। बदतरीन दुश्मन उसका बेटा हालत कुफ्र में हुजूर के सामने खड़ा है, मेरे आका से कह रहा है मैं जरूरतमंद हूं, आपसे इल्तिजा करने, सवाल करने के लिए आया हूं। पता है मेरे आका ने ये तो नहीं कहा कि तेरा अब्बा ये करता रहा, तू पहले कलमा पढ़ फिर ये करूंगा, नहीं। हुजूर इस्लाम ने नहीं पूछा तेरा मजहब क्या है, हुजूर ने नहीं पूछा तेरा मजहब क्या है। मजहब पूछ के नवाजना ये हुस्ने सखावत के खिलाफ है। मेरे आका करीम अलैहि तहिय्यत व सना, आपने इशारा किया, ये पहाड़ी देख रहा है, ये पहाड़ी देख रहा है, इन दोनों के दरमियान ये जो वादी है नजर आ रही है? उसने कहा नजर आ रही है। हुजूर ने पूछा इन वादियों के दरमियान क्या है? कहा बकरियों का रेवड़। अब आप जरा कैफियत ज़हन में लाएं, 2 पहाड़ियों के दरमियान वादी, पहाड़ी इलाके के लोग ज्यादा समझेंगे इस बात को। उस वादी के अंदर बकरियां, और वो वादी बकरियों से भरी हुई। मैं फिर कहूंगा देहाती बंदे समझेंगे, आज तो बाप बेटे से कहे एक बकरोटा मैन दे दे, वो आगे से कहता ना अब्बा पाल के 40,000 ना बेचसा कुर्बानी थे। बेटा बाप को नहीं देता, लेकिन वहां एक बकरोटा नहीं, हजारों बकरियों का रेवड़। वो काफिर का बेटा काफिर आके कहता है या रसूलल्लाह जरूरतमंद हूं, मेरी मदद फरमाएं। हुजूर इस्लाम फरमाते हैं ये रेवड़ देख रहे हो? उसने कहा या रसूलल्लाह देख रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया जा खुश हो जा, मैं मोहम्मद ये सारी बकरियां तुझे अता फरमा रहा हूं। उसने हैरत के साथ एक दफा चेहरा मुस्तफ़ा को देखा,
बकरियां ली, वापस गया अपनी कौम की तरफ। पूरा कबीला उसका काफिर था। वो पहाड़ी टीले के ऊपर खड़ा हुआ, खड़े होके अपनी कौम वालों को मुखातिब किया और मुखातिब करके कहने लगा, ऐ मेरी कौम वालों, मेरी दावत कबूल करो, दामने मुस्तफा से दूर न रहो, उसने मोहम्मद का कलिमा पढ़ो, इसलिए कि मोहम्मद इतना नवाजते हैं कि फिर उसके बाद कोई कमी रहती। मुस्तफा जोलियां इतनी बरते हैं कि फिर कमी कोई रहने नहीं देते। फिर उसने कहा, ये देखो हुजूर का रेवड़ जो हुजूर ने मुझे अता फरमा दिया। रिवायात में आता है कि उसके कबीले के 700 से ज्यादा अफराद मेरे मुस्तफ़ा की ये खूए करम नवाजी देखी, वो सारे इज्तिमाई तौर पे मेरे मुस्तफ़ा के पास आए और आके मेरे मुस्तफ़ा के हाथों में हाथ दे के हुस्ने मोहम्मद का कलिमा पढ़ लिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इनक़िलाब बपा किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने लोगों के दिल जीते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने लोगों की रूहों पर हुक्मरानी की। और वैसे भी अर्ज कर दूं, ये हुक्मरानी का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। कहते हैं हर उरूज को ज़वाल है। जिक्र मुस्तफ़ा का उरूज वो वाहिद उरूज है जिसे ज़वाल नहीं, हर लम्हे कमाल ही कमाल है, हर लम्हे उलू ही उलू है। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, हर लम्हे वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सोने तेरे हक में हर बाद वाली घड़ी पहली घड़ी से, और भाई पिछले साल तक सन 2022 तक, नहीं समझे, रबीउल अव्वल 1444 तक जो लोग खुद पूछते रहे मिलाद का जिक्र कहाँ लिखा है, रबीउल अव्वल 1445 में हाले भी नहीं समझे हो। और क्या काबे के हरम से भी आज मैं नाम ले लूं तो अच्छा लगेगा, शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस, क्या काबे के हरम मकाम इब्राहिम के मिंबर से क्या उसने भी इस मर्तबा रबीउल अव्वल का जो पहला जुम्मा था, पिछला जुम्मा, उसका खुतबा देते हुए उसने भी नहीं कहा, या अय्युहन्नास हाज़ा शहर शहरुर रबीउल अव्वल फीमा वुलिदन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़ा शहर फीहि मिलादुन नबी। हरम के मिंबर से भी सदा गूंजी, ऐ लोगो तुम्हें रबीउल अव्वल का महीना मुबारक, इसलिए कि ये वो महीना है जिस महीने में ज़हरा के बाबा मोहम्मद अरबी का मिलाद हुआ था, हुजूर का मिलाद नूर हुआ था। मैंने कहा हिजाबात हटते जा रहे हैं, रसूल करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र बुलंद से बुलंदतर होता चला जा रहा है, लेकिन पता है क्यों? सदियां बीत गई, हुजूर हमारी रूहों में बसते हैं, हुजूर की हुकूमत हमारे दिलों पर है। वो एक दफ़ा एक वफ्द की सूरत में एक तौहीन रिसालत से मुतल्लिका मामला था, तो हम CPO से मिलने गए। बिल्कुल एक यंग मैन CPO अपॉइंट होके आया था कहीं जनूबी पंजाब वाली साइड से, बड़ा खुश अखलाक आदमी। तो जब हम उसके पास गए ना, तो उसने एक बात की, मैं इसे अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैटर ऑफ प्राउड समझता हूँ, फख्र का सरमाया, यह है सरमाया है फख्र। उसने कहा, यार तुसी जड़े सुन्नी हो ना, पंजाबी और सराइकी मिक्स करते हुए, उसने कहा आप बड़े पुरअमन लोग हो, लेकिन यार कहीं हुजूर की इज्जत का मामला आ जाए तो फिर तुसी काबू नहीं आते हो किसी में। मेरी बात समझे, हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत का मामला आए तो फिर हम कंप्रोमाइज नहीं करते। तो मैं आपको दावत ये देना चाहता हूं, कभी ये भी तो सोचो, कभी ये भी तो सोचो कि आखिर हुजूर की वो अदाएं क्या थी कि सदियां बीतने के बावजूद मुस्तफ़ा आज भी कायनात के दिलों में बसते हैं। वो अदाएं ये थी, वो हुजूर की ये खूए करम नवाजी थी कि काफिर भी आता तो काफिर होता, जाता तो मदीने वाले का नौकर बन के वापस जाता था। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास कफ़्फ़ा। एक और रिवायत मेरा दिल करता है सुना दूं, मैंने वैसे भी कहा था 2 ही बातें सुनाऊंगा इस पर। अच्छा, इस रिवायत के रावी भी बड़े पक्के रावी हैं, झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए कि झूठ है शैतानी अमल। ये रावी वो हैं जिनके नाम से ही शैतान भागता है। क्यों जी, प्यार वाले समझे हो कि नहीं, मोहब्बत वाले समझे कि नहीं?
अगर नहीं समझे तो मैं बता दूं, इस रिवायत के रावी हैं हजरत ताजदारे अदलो इंतजाम सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चलते चलते प्यार से एक बात अर्ज कर दूं, अगर किसी को दावा हो वकीले सहाबा होने का, किसी को दावा हो सहाबा का नौकर होने का, मैदान भी हाजिर थे घोड़ा भी हाजिर, आ जाए, उसे भी मिंबर दे दो। अल्लाह के फजल से मौला अली के मलंगों को भी मिंबर दे दो। उसे भी कहो वो भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर तकरीर करे। हम गुलामों से कहो हम भी सैयदना सिद्दीक अकबर पर तकरीर करें। और मैं अब आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, जज बनाओ किसी काफिर को, इसलिए कि उसकी ना एक मौलवी के साथ एफिलिएशन होगी ना दूसरे के साथ। वो फैसला तो अदल पर करेगा, फिर उससे फैसला करवाओ कि सहाबा का सच्चा नौकर कौन है। ये बात बताने में मेरा मकसद है, सहाबा के नाम पर अपना चूरन बेचना और है, दिल से सहाबा की नौकरी करना और है। सहाबा के इश्क व मोहब्बत की खैरात कायनात में तकसीम करना, अल्लाह ने ये एजाज मौला अली के चाहने वालों को अता फरमाया है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आपकी ये हदीस, आपकी बयान करदा ये रिवायत मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ और है बड़ी मज़ेदार रिवायत। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, हम हुजूर की महफिल में बैठे थे, एक साइल आया, सवाली। वैसे ताजदारे बरेली की बात याद करवा दूं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं बच्चा था तो मुझे ये दूसरा मिसरा समझ नहीं आता था कि ये नहीं नहीं का तकरार क्या माना रखता है, नहीं सुनता ही नहीं। तो अब मैं आपको समझाने के लिए, मुमकिन है मेरे तरह मेरी उम्र में जब मैं ये परेशानी का शिकार था तो बच्चे परेशानी का शिकार हो तो आसान कर दूं, नहीं पे वक्फा डाल के पढ़ो, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मतलब कभी हुआ ही नहीं हुजूर के दर पे सवाली आया हो और हुजूर ने ना कह के वापस कर दिया हो। हुजूर की खूबे करम नवाजी का एक जलवा देखो। हजरत उमर फारूक फरमाते, एक शख्स आता है हुजूर की बारगाह में, आके कहता है, या रसूलल्लाह जरूरतमंद हूं, मुझे कुछ अता फरमाएं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा इंदी शैउन, ला नहीं कहा, माँ कहा, मा इंदी शैउन। उलमा जानते हैं ला और माँ का फर्क है, माँ भी नाफिया ही है, ला भी नाफिया ही है, लेकिन ला नफी जिन्स के लिए होता है, माँ का माना कुछ और होता है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरे पास इस वक्त कोई चीज नहीं, मेरे पास इस वक्त कोई चीज। मैंने अभी ताजदारे बरेली की बात सुनाई, नहीं सुनता ही नहीं। हजरत उमर फरमा रहे, हुजूर ने कहा मेरे पास इस वक्त कोई चीज। अब मेरी बेचारी उर्दू जुबान के दामन में तो वो वुसअत है ही नहीं कि मैं यहाँ भी ला और माँ को इलादा बयान करूँ। यहाँ तो ला भी नहीं और माँ भी। तो आपके जहन में सवाल उभर सकता है कि क्या बरेली के ताजदार ने फिर ठीक कहा है कि नहीं सुनता ही नहीं। वैसे भी बरेली का ताजदार हर किसी को समझ में थोड़ा ही आता है। अब समझें, मैं फिरजदक का एक शेर अरबी का सुनाऊंगा, तुम्हें ताजदारे बरेली भी समझ में आ जाएंगे। मुझे यह भी पता है मैं मोरगा में खिताब कर रहा हूँ। वो हाफिज अफजाल दरवाले वाला, अल्लाह गरीब के रहमत करे, वो एक दफ़ा मैं उस एरिया में गया तो मैंने मिलाद की महफिल में वो हबीब बिन मालिक वाला वाक़या सुनाया। अब्दुल क़य्यूम साहब ख़ास तौर पे आपके ज़ौक़ के पेश नज़र, तो वो जब वाक़या सुनाया ना, तो उस दिन हाफिज अफजाल महफिल के बाद ना फड़क के, वैसे वो तबसरा कम ही करता था, तो वो उठा मेरे माथा चूम के कहा कि मुफ्ती साहब आज मज़ा करा दिता ने। साथ ही आगे कहा, इन्हां इलाकियां में आई सुनाया करो, तुसी आके धारावाही अदरे वो दी गर्दान पढ़ाने लग पैंदे हो। मुझे वो उसका लतीफ़ा बाज़-औक़ात याद आता है। तो मुझे पता है मैं मोरगा खिताब कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा मैं अरबी को भी आसान करके समझाऊँगा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सवाली आता है, हजरत उमर फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, मेरे पास इस वक्त कुछ है ही नहीं, तो नहीं तो हो गई। वो कहते हैं नहीं सुनता नहीं। अब जरा वो शेर सुनो फिरजदक का। उर्दू में गालिब और मीर का वो मकाम नहीं जो अरबी में फिरजदक को रब ने अता किया है। तो फिरजदक कहता है, लो लत तशहुद कानत लाउहु नाम,
मा काल ला इल्ला मा काल ला कत्तो इल्ला फित तशहुदी। अत्ताहियात आती है ना सबको, अत्ताहियात में अत्ताहियातो लिल्लाह से शुरू करके एंड पे क्या पढ़ते हो? अशहदो अल्लाह, अशहदो अल, ये ला का मतलब होता है नहीं। आ गई समझ? दूसरा कलमा आता है ना, दूसरा कलमा शहादत, आगे अशहदो अल ला। अब ये दो बातें ज़हन में रखो तो फिर रज़दक का शेर समझ में आएगा। वो कहता है अगर तशहुद में कलमा ला न होता तो अल्लाह की कसम ये ला का कलमा कभी जुबाने मोहम्मद पे आता नहीं। अच्छा ये बात भी नहीं, उसने बात और आगे की कर दी। मैं कहता हूँ उसकी बसीरत को भी सलाम। और ला का मतलब होता है नहीं, नाम का मतलब होता है यस, हाँ, लब्बाई। कहा अगर तशहुद में और कलमा शहादत में ला न होती तो मदीने वाले की ला में भी नाम होता, नो में भी यस होती, ना में भी हाँ होती, नहीं में भी इस बात होता। अब रिवायत पूरी सुनोगे तुम्हें बरेली का ताजदार भी समझ में आएगा, फिरज़दक भी समझ में आएगा, मेरे मुस्तफ़ा की शान अता भी समझ में आ जाएगी। अगला हिस्सा सुनो। हुज़ूर ने फरमाया मेरे पास कुछ नहीं। अब ये थी नहीं, लेकिन नहीं में नाम, ना में हाँ, वो अगला जुमला है। हुज़ूर ने फरमाया इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं तुझे खाली तो नहीं भेजूंगा। हुज़ूर ने फरमाया जा मुझ मोहम्मद के नाम पर जिससे जितना दिल करता है कर्जा ले ले, कर्ज तू लेगा अदा मैं मोहम्मद करूंगा। कर्ज ले ले तू, कर्ज लेगा अदा मैं करूंगा, चुकाऊंगा मैं। ओ मुर्गा वाले हुण भी समझ आई है कि नहीं? हाँ, लकानत लाउहु नाम। फिर रज़दक ने कहा अगर तशहुद में ला न होती तो मदीने वाले की ला में भी नाम होता। फरमाया मेरे पास कुछ नहीं पर तू खाली भी जाएगा। अब थोड़ा सा वजन न जोड़ दूं, मेरे पास है कुछ नहीं पर जाएगा तू भी खाली नहीं, जिससे चाहे कर्जा ले लेगा तो चुकाऊंगा। अच्छा मेरे आका ने जब ये इरशाद फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये है ना मेरे रब की रहमत। सूरह कौसर भी जिन्हों नहीं आंदी ए आयत उन्हों भी आंदी है, इसलिए कि इसमें मेरी रब की रहमत का जलवा है ना, कि अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ है, तो ये रहमत है ना मेरे रब की। अच्छा ये आयत हजरत उमर को भी आती थी। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये कहा ना जा कर्जा ले ले, मेरे पास तो कुछ नहीं चुकाऊंगा मैं, हजरत उमर फरमाते हैं, ये रिवायत मेरे सामने है, शुमाइलुल ये वसाइलुल वसूल इला शमाइल रसूल यूसुफ नबानी की किताब है, मैंने ज़ियारत करवाई है किताब की। हजरत उमर फरमाते हैं मैंने बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज़ की या रसूलल्लाह, इस आयत की तरफ इशारा करके ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला, कि या रसूलल्लाह जिसकी ताकत नहीं उसका तो रब ने आपको पाबंद ही नहीं किया। जब आपके पास है ही नहीं तो आप देने के पाबंद नहीं, ना देते। ये कर्जे की बात अल्लाह ने आपको पाबंद तो नहीं किया। हजरत उमर खुद फरमाते हैं हुजूर के चेहरे को मैंने देखा तो लगा कि मेरी बात हुजूर को अच्छी नहीं लगी, मेरी बात पर हुजूर के चेहरे पर नागवारी के आसार, ना पसंदीदगी के आसार, मेरे आका की तबीयत पर बोझ आया। इसलिए कि हजरत उमर ने ना देने के मशवरा दिया ना, हुजूर ने अता किया और हजरत उमर ने मशवरा दिया ना देने का, तो मेरे आका को बात पसंद। हजरत उमर खुद फरमाते हैं फ़क़ाल रजुल मिनल अंसार, अंसारे मदीना में से महफिल में एक दीवाना बैठा था हुजूर का आशिक, हाँ वो खड़ा हुआ, उसने अर्ज की या रसूलल्लाह यार मेरा दिल करता है मैं उसके अरबी के जुमले आपके सामने पढ़ूं, उसके लफ्जों की खैरात लेने के लिए। उसने कहा अनफिक या रसूलल्लाह अनफिक वला तखफ मिन जिल अर्श इकलाला, मिन जिल अर्श इकलाला। उसने कहा या रसूलल्लाह आप खर्च करते जाइए,
आप लुटाते जाइए, आप नवाजते जाएं, आप अता करते जाएं, आप झोलियां भरते जाएं। अल्लाह की तरफ से आप थोड़ का खौफ ही ना रखें, किसी कमी का खौफ ही ना रखें। आप बांटते चले जाएंगे, अर्श वाला आपको अता करता चला जाएगा। हजरत उमर फारूक खुद फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त उस अंसारी ने ये लफ्ज बोले ना, तो फतबस्सम रसूलुल्लाह, हुजूर के एक तबस्सुम पर पूरी कायनात कुर्बान, मैं कहूंगा सारी काकशाएं कुर्बान, शम्सो कमर फिदा, मेरे मुस्तफा की एक मुस्कुराहट पर। हुजूर ने ये बात सुनी ना, तो हुजूर के लबों पर तबस्सुम, काना रसूलुल्लाह अजवद अन्नास कफ़ा, सबसे खुले हाथ वाले, सबसे सखी लजपाल हुजूर। हाँ, तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, मैंने मशवरा दिया ना देने का, हुजूर के चेहरे पर नापसंदीदगी, नागवारी, उसने कहा देते जाएं, राबता करता जाएगा। तो हुजूर ने इस्लाम के लबों पर तबस्सुम भी कर गया। आगे वह फफी वजहिल बिश्र, कहते अब जब मैंने हुजूर का चेहरा देखा तो अल्लाह की कसम हुजूर का चेहरा खुशी से चमक रहा था। और खुशी और मुसर्रत की कैफियत में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बिहाजा उमिर तो, ऐ मेरे अंसारी गुलाम, जो तूने मशवरा दिया है, मेरे रब ने भी मुझ मोहम्मद को यही हुक्म दिया है, मेरे रब ने भी मुझ मोहम्मद को यही हुक्म दिया है कि मैं ज़िंदगी ऐसे गुजारूं कि मैं किसी आने वाले को खाली वापस न लुटाऊं। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवद अन्नास कफ़ा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अगला जुमला 5 से 7 मिनट में खोलूं। रिवायत बड़ी तवील है, आपने कहा था 45 मिनट, आपको एक गलत फहमी ये हुई थी कि 7, आपने कहा था 10:30 हुए, उस वक्त 10:15 हुए थे, तो वो वाले 5-7 मिनट में आपसे फालतू ले, ऐसा ही हुआ था शाह जी, हुए थे 10:15 आपने कहा था, तो आपने 10:30 के हिसाब से बोला 45 मिनट, तो मैं जरा उस हिसाब से 5-7 मिनट आपसे मैं उधार ले रहा हूं, अगर अगली दफा आया तो वापस कर दूंगा। हजरत मौला अली का अगला जुमला, क्या ख्याल है यार, मैंने जरा ईमान नाल दसो एक बारी। वैसे तो मेरे पूछने से पहले ही आप बोल पड़े, आपने लच्छेदार तकरीरें भी सुनी, मेरे मुस्तफ़ा की सीरत भी सुनी, तो मैं कसम है तुम्हारे ईमान की, बताओ जरा सीने में ठंड पड़ी है कि नहीं है? अब तुम्हें अदल का वास्ता है, जाके ये ना कहना मुफ्ती साहब के खिताब से ठंड पड़ी, जो भी पूछे ये कहना मुस्तफ़ा की अदाएं सुनी तो अल्लाह ने कलेजा ठार दिया हमारा। अल्लाह ने हमें सुकून की दौलत अता फरमा दी। सुकून तो नाम मुस्तफ़ा में है, सीने की ठंडक और आंखों का नूर तो अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे मुस्तफ़ा की अदाओं में है, मेरे आका की सीरत में है। अब आपके नाम आज के दौर की ज़रूरत के मुताबिक जो अगला जुमला था वो मैं दोबारा दोहराऊं मौला अली का। मौला अली ने क्या फरमाया था, वह औसा ना से सदरा, हुजूर का हाथ भी सबसे खुला, मेरे मुस्तफ़ा का सीना भी सबसे, दिल दरिया समंदरों डोंगे कौन दिलां दियां जाने, ये लिखना भी और बात है, पढ़ना भी और बात है, इस पर अमल करना और। अगर कहीं किसी का दिल दरिया समंदरों डूंगा नजर ना आए तो मेरे मुस्तफ़ा की महफिल पे नजर डाल लेना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक ऐसा शख्स आता है जिसने लाखों अशार में मेरे मुस्तफ़ा को गालियां दी, जो शेर लिखता मुस्तफ़ा को गाली, जो शेर लिखता मेरे आका को गाली। मक्का हुआ फतह, आज बड़े बड़े सुरमार गर्दनें झुकाए मेरे मुस्तफ़ा के साथ, मेरे ख्याल में उससे पहले ही गर्दन झुका लेनी चाहिए, कबल इसके के रब गिची मरोड़ के मुस्तफ़ा के सामने झुका। खैरियत इसी में है ना कि वो मरोड़ के झुकाए, पहले ही अदब से झुका लो, ईमान से गर्दनें इताअत खम कर लो, सरे तस्लीम खम कर लो। जब मक्का फतह हुआ तो और लोग भी आए, वो दूर खड़ा कांप रहा है, उससे किसी ने कहा आगे जाता क्यों नहीं? कहा माजी ऐसा अपने करतूतों से डर लगता है, पता नहीं मोहम्मद फैसला क्या करेंगे। उसे किसी ने कहा और डर ना, ये कोई बादशाह नहीं, ये करीम मोहम्मद जैसा करीम कायनात में कोई नहीं। हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनाहगार की बन आई है। कहा ये करीम है, तू जाके तो देख,
अब वो फिर भी कांप रहा है, तो हुजूर के किसी गुलाम ने उसको पकड़ा बाजू से और पकड़ के मेरे मुस्तफ़ा के सामने ला खड़ा किया। अच्छा, अब जब सामने खड़ा हुआ ना, तो हुजूर ने फरमाया क्या चाहता है, क्या तमन्ना है तेरी, क्या आरज़ू? उसने गर्दन झुका के कहा, या रसूलल्लाह, आज अगर मेरी खताएं बख्श दे तो इससे बड़ी क्या अता हो सकती है, इससे बड़ी तमन्ना क्या हो सकती है? मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया, जा मैं मोहम्मद तुझे सारी गुस्ताखियां माफ करता हूँ। माफ करने के बाद मेरे आका ने फरमाया, कुछ और भी मांगना है तो मांग, मैं मोहम्मद वो भी अता करके भेजूंगा। अब उसने कहा, या रसूलल्लाह, एक ख्वाहिश और है। हुजूर ने फरमाया, बोल। कहता है, बस 2-4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। अब उसने फिल बदी एक कसीदा लिखा, उसके एक शेर का मफहूम सुनो। उसने कहा, ऐ दुनिया वालों, मेरा माजी बड़ा गंदा गुजरा, मैंने मदीने वाले को गालियां दी, ये भी बदबख्ती की इंतहा है, ये भी बदकिस्मती है, ये भी नसीबे की महरूमी है। लेकिन कहता है, गालियां देना भी बदबख्ती, पर इससे बड़ी बदबख्ती यह है कि मैं इतने सोने मोहम्मद से आज तक दूर क्यों रहा हूं, मैं इतने करीम और लजपाल रसूल से आज तक दूर क्यों रहा, इनके दामन से दूर रहना ये उससे बड़ी बदबख्ती थी। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, अब रब ने मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्तगी अता फरमा दी है। कलमा पढ़ता है मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न का और मुसलमान हो जाता है। मेरे आली वक़ार दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें आला ज़रफ़ी सिखाई, हुजूर ने हमें कुशादा ज़रफ़ी सिखाई। मैंने आज ये उन्वान इसलिए छेड़ा, हम लोग अपनी औलादों की परवरिश में कोताही कर लेते हैं, लेकिन तासुबात की परवरिश में हम कोताही नहीं करते। बुग़्ज़ पालने में, दुश्मनियाँ पालने में हम कोताही नहीं करते। हम दुश्मनियों की परवरिश करते हैं, तासुबात को पालते हैं। चलते चलते ये देखें, किताब में पकड़ा रहा हूँ अजीज को, बेटा है मेरा ये, तो मैं आपकी खिदमत में किताब पकड़ाई चाह के तसल्ली नहीं, तसल्ला हो जाए मैं बस करने लगा हूँ। लेकिन इसी तसल्ली और इत्मीनान के साथ, मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखे, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। मैंने कहा, हम लोग तासुबात को पालते हैं, दुश्मनियों को परवान चढ़ाते हैं, दावा करते हैं हम गुलाम हैं मदीने वाले के। हुजूर की सीरत तो मैंने आपको बताई, अब मैं आपको एक बात बताने लगा हूं, ना ये बात किसी पीर की है, ना किसी राइटर की है, ना किसी अदीब की है, ना किसी मुफ्ती की है, ना किसी खतीब की है, ना किसी वाइज की है, ना किसी मौलवी की है। अब हैरान होंगे फिर बात किसकी है? ये बात एक टीवी के एक्टर की है, ड्रामों के फनकार की। वैसे अब वो फनकार नहीं रहा, अब उसका चेहरा देखो, मैं उसका चेहरा देखता हूं तो यकीन करें मुझे एक अजब सुकून महसूस होता है। बड़ी सोहनी चिट्टी दाढ़ी उसके चेहरे पर, उसके सामने कोई मौला अली का जिक्र करे, फिर उसकी कैफियत कोई बंदा देखे, सहाबा का जिक्र करे, उसकी कैफियत कोई देखे, हुजूर की सीरत कोई बयान करे, उसकी कैफियत कोई देखे। नाम नहीं लेता कोई, जाके उसका कोई ड्रामा माजी का देखा हो कोई, के मौलवी साहब जाके एक्टरों की बातें बताते रहे, लेकिन है एक्टर, बात उसकी बड़ी मजेदार है। इस बात पर बात खत्म करूंगा। उसने एक जगह इंटरव्यू में बड़ा जबरदस्त जुमला बोला, यार बाज़ औक़ात किताबों में कोई चीज नहीं मिलती जो किसी दिल जले के यहाँ मिल जाती है। यार फिर बात से बात, वो हजरत ख्वाजा हसन बसरी जब मजलिस वाज कायम करते ना, तो कभी हज्जाज बिन यूसुफ भी आके बैठ जाता, गवर्नर, कभी बड़े बड़े ऑफिशियल्स आके बैठते, अफसर। एक मौका पर किसी नौकर मुरीद ने पूछा, बाबा जी आपके पास गवर्नर भी आके बैठता है, क्या बड़े लोग आए तो आपको खुशी होती है? आपकी आंखों में आंसू आए। आपने कहा, मैंने हाथ अली के हाथ में दिया है, जिस अली ने दुनिया को 3 तलाकें दी थी। फरमाते हैं, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, किसी गवर्नर और दुनियादार के आने पर हसन बसरी खुश नहीं होता। हाँ, अगर कोई मुस्तफ़ा के इश्क में जला दिल लेके कोई दर्दमंद फकीर, मुस्तफ़ा की दहलीज का कोई फकीर अगर मेरी महफिल में आ जाए, तो मैं समझता हूं आज रब ने हसन बसरी का वाज कबूल कर लिया है, आज मेरी महफिल को रब ने कबूल कर लिया है। तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी की ये बात कि दिल जला, दर्दमंद फकीर, मैंने कहा कभी किताबों से वो बात नहीं मिलती जो किसी दिल दर्दमंद फकीर से मिल जाती है। तो वो जुमला सुनो, उसने कहा, मेरी जिंदगी का निचोड़, अब मैंने तमीद बना ली, बेस बना ली, अब जुमला सुने। उसने कहा, यार माफी एक ऐसी चीज है
जो मांगने में भी देर नहीं करनी चाहिए, जो देने में भी देर नहीं करनी चाहिए। माफी ऐसी चीज है, मांगने में भी देर ना करो और देने में भी। क्या मतलब? गुनाह हो जाए फौरन रब से मांगो, किसी के साथ ज्यादती हो जाए तो जिससे ज्यादती हो उससे फौरन माफी मांगो। माफी मांगने में भी देर ना करो। अगर कोई आपके साथ ज्यादती करके शर्मिंदा हो जाए तो उसे माफ करने में भी देर। क्या ख्याल है, ये बात ठीक है कि नहीं? अगर ठीक है तो मैं आज आपको एक दावत देने लगा हूं। आज अल्लाह के घर में मैं हाथ नहीं उठवाता। क्या पता कोई दुश्मनी और पालना चाहता हो तो मैं हाथ नहीं उठवाता, लेकिन मैं दावत तो जरूर देता हूं। यार आज हुजूर के नाम की महफिल में आए हो ना, हुजूर के नाम का सदका ये तहैया करके जाओ। अगर किसी के बारे में दिल में दुश्मनी है तो ये तहैया करके जाओ कि ए अल्लाह तेरे सोने हबीब के सोने नाम के सदके उसको माफ कर दूंगा। और अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो ये तहैया करके जाओ, ऐ मौला तेरे हबीब की निगाह की खातर मैं उससे जाके माफी मांगूंगा, ताकि किसी का बोझ कंधों पे ना रहे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। माफी मांगने में भी देर ना करो, माफी देने में भी देर न करो। मौला अली का जुमला आखिर में फिर सुनाता चलूं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास कफ़न व औसान नास सदरा। जुमले आगे भी हैं, व आसन नास अरीकतन व इशरतन। ये भी जुमले इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मौका नसीब किया तो फिर किसी मौका पर अर्ज करूंगा। अल्लाह हम सबको हुजूर की सीरत का नूर नसीब फरमाए। अल्लाह हुजूर की अदाओं की खैरात और भीख हम सबको भी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।